Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we are going to study future indefinite tense. तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस किस लिए होता है? टू शो इंटेंशंस, टू शो अपकमिंग एक्शंस। इंटेंशंस क्या होते हैं? INTENTIONS। इंटेंशंस क्या होते हैं जी? इरादे के इरादे हमारे जो है वो ज़ाहिर किए जाते हैं, या जो आने वाले वक्त में होने वाले काम हैं या आगे जो होने वाले काम हैं उनको ज़ाहिर करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? अपकमिंग इवेंट्स जो है उनको कहा जाता है। तो मुस्तकबिल यानी कि जिस चीज़ का हम आगे मुस्तकबिल के लिए हम इरादा करते हैं, तो वो हमारा जो है वो आने वाला वक्त होता है कि हम कल ये करेंगे। आने वाला कल जो है उसमें हम ये करेंगे, हम परसों ये करेंगे, अगले महीने भी ये करेंगे। इंग्लिश में जो है वो सीधा सा वर्ड है कि नेक्स्ट और टुमारो। आने वाला कल है, और जो आगे दिन आ रहा है या आगे साल जब आ रहा है वो सारा उसमें आ जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो देखते हैं। पहली एग्ज़ाम्पल है इसकी, हम लाहौर जाएंगे, लड़के क्रिकेट खेलेंगे, वो तुम्हारा इंतज़ार करेगा और तुम पढ़ोगे। तो यहाँ से इसकी क्या हमारे पास आ रही है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में गा गे और गी वगैरह जो है वो आएगा। तो ये इसकी जो है रिकॉग्निशन जो है वो हो गई कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में गा गी गे जो है वो जिस टेंस में होगा वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। तो अब इसकी स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं। एज़ यूजुअल सब्जेक्ट को हमने सबसे पहले रखना है, ये बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करना है, विल और शैल, इसमें जो है वो इस्तेमाल होंगे। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पर जो है ऑब्जेक्ट। तो फुल स्टॉप जो है वो आप लोग जो है वो लगाना नहीं भूलेंगे। सिंपल सेंटेंस, सीधे सिंपल या नेगेटिव सेंटेंसेस जितने भी होंगे सबके एंड पे आप लोग फुल स्टॉप जो है वो लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर देखना है कि विल और शेल ये कहाँ कहाँ पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। आई और वी के साथ हम शेल इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब के साथ जो है हम विल इस्तेमाल कर देंगे। तो ये इसका जो है वो तरीक़ाकार जो है वो हो गया कि आई और वी के साथ शेल, ही, शी, इट, यू, दे एंड ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल नेम। जितने भी सिंगुलर या प्लूरल नेम होंगे सब के साथ हम क्या इस्तेमाल कर देंगे? विल हम इस्तेमाल कर दें। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम कि कैसे हमने इसको जो है वो ट्रांसलेट किया है। तो सेंटेंस है, हम लाहौर जाएंगे। अब हम जो है वो वी है, तो वी के साथ हमने पढ़ा था कि वी के साथ हमने शेल इस्तेमाल करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है, और जो हमारी डेस्टिनेशन है वो हमने इस्तेमाल कर दी है, वी शैल गो टू लाहौर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लड़के क्रिकेट खेलेंगे, बॉयज़ विल प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम आगे जो है वो बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया फ़िक्रात हैं। सवालिया फ़िक्रात में जैसा कि हम लोग बार बार जो है पिछले जितने टेंसेस हम पढ़े हैं सब में हम यही करते हैं कि विल शैल को जो है वो सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, यानी कि सेंटेंस के शुरू में। उसके बाद जो बाकी स्ट्रक्चर होती है उसको हम एज इट जो है वो लिख देते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो इस्तेमाल होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जितने भी होंगे वो आप लोग लगाएंगे। और उसके बाद जो है इसकी एग्जांपल्स जो है वो हम देखते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज़, क्या हम लाहौर जाएंगे। वही सेंटेंस में लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से जो है समझ आ सके। शैल वी गो टू लाहौर, क्या तुम पढ़ोगे। विल यू रीड। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें हमने देखना है कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, मनफी फ़िक्रात जो है वो आ जाते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल जो है वो होगा या ना का इस्तेमाल जो है वो होगा, तो उसमें हम जो है वो क्या करेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसकी स्ट्रक्चर ये होती है कि जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा, उसके फ़ौरन बाद हम क्या कर देते हैं? नॉट लगा देते हैं, और बाकी सारी स्ट्रक्चर जो है वो एज इट जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। तो इसकी जो है एग्ज़ाम्पल्स हम जो है वो देखते हैं। एग्ज़ाम्पल्स इसकी जो है, द फर्स्ट सेंटेंस इज़, हम लाहौर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल जो है वो हो गया तो वो नेगेटिव बन गया है। हम लाहौर नहीं जाएंगे। वी शैल नॉट। शैल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद नॉट इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद तुम नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड। सो वी मूव टू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के। अगर मनफी भी हैं और सवालिया भी हैं, या सवालिया भी हैं और मनफी भी हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? उसमें हमने क्या करना है कि विल शैल, यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर देना है, उसके बाद नॉट लगानी है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद
ऑब्जेक्ट। ये सिंपल से जो है वो इसका जो है वो स्ट्रक्चर है। और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं कि क्या हम लाहौर नहीं जाएंगे, शैल वी नॉट। ये आप लोगों को मैं फिर जो है वो बता रहा हूँ, पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि नेगेटिव होगा तो उसमें और इंट्रोगेटिव भी होगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब, जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट पुट करेंगे और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो है हम लोग नॉट जो है वो पुट करेंगे। तो क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड। तो उसके बाद है यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जिस तरतीब में लिखे हुए हैं आप लोग कोशिश करें कि इसी तरह से ही आप लोगों को रिदम में जो है वो याद रहे। हु, हुज, होम, हाउ, विच, वाई, वैन, वेयर, वाट, या विच, वेयर, वैन, वाई, वाट। इस तरह से भी आप लोग जो है वो तैयार करते हैं, आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। उसके बाद जो है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं। IP मैंने इसको लिखा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हो रहे हैं विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आप लोग जो है पुट करेंगे। इसको अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आप क्या कर देंगे, नॉट जो है वो लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, जैसे ये एग्जांपल में भी मैंने जो है वो किया हुआ है। हम कब लाहौर जाएंगे, व्हेन शैल वी गो टू लाहौर। एंड द नेक्स्ट इज़ तुम क्यों नहीं पढ़ोगे, वाई विल यू नॉट रीड। तो ये हो गया। उसके बाद जो है जो हमारे करने के काम हैं, पहला चीज़ है रिमाइंड रिकॉग्निशन, कि जितने सेंटेंसेस आप लोगों ने पढ़े हैं उसकी रिकॉग्निशन आप लोग जहन में लेके आएँ। उसके बाद मेक उर्दू सेंटेंसेस है, उर्दू के फ़िक्रात बनाएं। मसलन ये कि आप लोगों को मैं पहले भी एग्जांपल जो है वो दे चुका हूँ कि आप लोग शुरू करें कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, और मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। इसके बाद मैं पढ़ता था, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ चुका था, और उसके बाद मैं सुबह से पढ़ रहा था, और उसके बाद आगे जो है मैं पढ़ूँगा। यहाँ तक हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट तक। कितने सेंटेंसेस हमारे बन गए, यहाँ तक 9 सेंटेंसेस जो बनेंगे। आप अपने जो है वो सेंटेंसेस लें और इनको जो है वो बनाने की जो है वो कोशिश करें। उसके बाद रिमाइंड स्ट्रक्चर जो है वो आप लोग रिमाइंड करें। जितने सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी आप लोग जो है अपने जहन में रिकॉल करें, और उसके बाद जो है आप लोग इसके सेंटेंसेस जो है बनाएं। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो प्रैक्टिस एज मच एज़ यू कैन, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करें आप लोग, कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस जो है बनाएं। अपने किसी दोस्त के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने वालिदैन के साथ आप लोग बैठ कर उन्हें कहें कि हमें जो है वो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो लिखवाते जाएं। तो अगर एट फर्स्ट आप लोगों को वोकैबलरी जो है वो इतनी नहीं मिलती, इतनी वोकैबलरी आपके पास नहीं है, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं किसी से, उसके बाद जो है आप उसको इस्तेमाल करते जाएं। और अगर कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टुमारो विद न्यू लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।